हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई अभी मैं सुबह उठ चुका हूँ। अभी हो रहा है टाइम 6:20 और भाई आज है संडे। तो अभी कोई भी स्टेडियम में ज़्यादा लोग उठे नहीं हैं, बट हम लोग उठ चुके हैं क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। तो संडे का यूज़ करना हमें अच्छा लगता है और हमारा अभी कुछ दिनों से रेस्ट भी चल रहा है। तो भाई आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि मैं इस स्पोर्ट्स एकेडमी में कैसे आया था और कब आया था और मैं कौन से स्पोर्ट्स में आया था और मेरे को किसने इसके गाइडेंस दिए थे और मैं कैसे अंदर आया था, वो मैं आपको आज ब्लॉग में बताने वाला हूँ। और संडे की एक एथलीट की लाइफस्टाइल भी बताने वाला हूँ कि हम लोग संडे को क्या करते हैं। क्योंकि संडे को सारे जो एथलीट्स होते हैं, सारे स्पोर्ट्समैन होते हैं, सारों का रेस्ट होता है अपनी अपने अपने उससे स्पोर्ट्स से। तो सारे रहते हैं अंदर ही हॉस्टल के अंदर। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि वो लोग अंदर क्या करते हैं और मेरे टीममेट्स क्या करते हैं। तो चलो भाई, अभी मैं आया था अंदर और मैं सारे बच्चों को उठा रहा था ताकि वो मेरे साथ में कुछ भी एक्टिविटीज़ कर सकें। तो मैं रूम में आया और अंदर ये देखो भाई, ये बिल्कुल उठ नहीं रहा है। पता नहीं कितनी देर से मैं इसको उठा रहा हूँ, ये उठ नहीं रहा। कितनी देर हो गई इसको उठाते हुए? आधा घंटे से ऊपर तो हो गया होगा। 2 मिनट। मैंने बोल दिया पानी डाल दूंगा, कूलर बंद कर दिया, पंखा बंद कर दिया, पर ये अभी भी नहीं उठ रहा। स्वयं क्यों नहीं उठ रहा है ये? क्यों उठना भाई? हमेशा क्या है ना, ये घर चले जाता है सैटरडे को, पर इस बार ही गया नहीं। आई थिंक ये पहला संडे होगा इसका 3-4 साल में जिसमें ये घर नहीं गया है। अभी सुबह चल जाएगा वो। कितने बजे जाएगा? जाएंगे अपन। मतलब घर जाएगा तू आज? हाँ। इतनी जल्दी कब उठा था लास्ट बार? जल्दी अपन कल उठे थे। तो जल्दी बाहर आ जाओ। चलो चलो आ जाओ बाहर चलो। तो भाई ऐसे उठाना पड़ता सब लोगों को, क्योंकि कोई भी नहीं उठता, किसी का भी मन नहीं करता संडे को आप मेरे लोग को भी भी घर में यार। रहते होगे, आप लोग भी कभी कभी नहीं उठते होगे। संडे को तो खासकर नहीं उठते होगे, पर हम लोग उठ जाते हैं। हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी सी ज़्यादा ही अलग है। ये देखो कौन बैठा हुआ है, क्या कर रहे हो फ़ोन पे? क्या कर रहे हो? बात कर रही हूँ तो मेरे को नहीं लेता है, ये पता ब्लॉग में। देखता हूँ। भाई नन्हे कह रहे कि नन्हे को मैंने ब्लॉग में नहीं लिया अभी तक। अरे भाई कुछ पड़ेगी, कोई काम पड़ेगा जब तो आऊँगा उधर, ऐसे आऊँगा क्यों वरना मैं। देखो आप एकेडमी देखो, सुबह सुबह सफाई हो रही है उधर। और ये जो है ना, ये बस ये हम लोग को क्लब ले जाना, हमको जिम जाना, कहीं भी हम स्टेडियम जाते हैं तो हमको वहाँ पे लेके जाती है। ये वो है, और ऐसा कुछ अंदर से मेरी एकेडमी कुछ ऐसी थी। तो चलो कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो भाई वासु और मैंने पहन लिया अभी स्केटिंग। देखो भाई, ये बैडमिंटन भी लेकर आ गए उसी के साथ में। कौन खेलने वाला है? किसके साथ? हाँ आप खेलना राजवीर के साथ में। राजवीर आ रहा है? हाँ ना, राजवीर को उठा दिया, 3 बार उठाया उसको पूरा। आना ही पड़ेगा उसको। आंसू हाँ। कब सीखा था चलाना? इधर एकेडमी का आने वाले सीखा था मैं तो। कितनी बार गिरा था? वो तो मेरे को भी याद नहीं भी यार। भाई मुझे तो याद है, कम से कम 5-7 बार गिरा है गाँव के खेतों में। तो आपके सामने गिरा हूँ। गाँव के खेतों में भी गिरा है ना। खेत में कहाँ चलाता हूँ, स्केटिंग में। ये देखो भाई, डेकेथलॉन का बैडमिंटन पूरा फोल्डेबल है भाई, इसको कभी भी खोल के कहीं भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छा है भाई, आप लोग भी यही वाला खरीदो। देखो भाई, पूरे CRC में बिल्डिंग में कोई भी नहीं है। नन्हे ओनली, वो भी घर पे बात कर रहे। नन्हे कब फ्री हो गया यार तुम? 5 मिनट में। खेलो ना आकर। तो भाई ऐसे करते हैं हम लोग, कोई सी भी एक्टिविटी अगर हम लोग फ्री रहते हैं तो हम लोग कोई ना कोई सी एक्टिविटी करते हैं या कुछ भी काम करते हैं। देखो एक बंदे ने तो स्केटिंग पहन रखी हो, देखो यहाँ पे कैसे स्विचिंग हो रही है इधर। स्केटिंग पहन के बैडमिंटन खेलते देखा है आपने किसी को? हम लोग ओनली सेलिंग ही नहीं करते, हम लोग को बहुत सारे गेम आते हैं ऐसे खेलना। लाइक ऐसे तो बहुत सारे लोगों को आते हैं, बट स्केटिंग सबको नहीं आती है। पूरे CRC बिल्डिंग में आई थिंक 2-3 लोगों को ही स्केटिंग आती है चलाना, वही हम लोग हैं। हम लोग इधर से उधर चलाते रहते, कभी मैच में खाना खाने चले जाते हैं स्केटिंग पहन के। ये भी चले जाता है, 4 बार तो मैं गिर गया हूँ मैच के अंदर पानी के बीच में।
क्योंकि भाई ये जो है ना बहुत फिसलती है पानी में, मेरी वाली कम फिसलती है। चलो राउंड मार के दिखाओ एक, कितनी अच्छी आती देखी ज़रा। देखो भाई पूरा परफेक्शन है, बिल्कुल भी कहीं पे भी दिक्कत आएगी नहीं मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हम लोग 2024 से आई थिंक साथ में कर रहे हैं। वैसे मुझे 2017 से स्केटिंग चलाना आती है, बट मैं जैसे फ्री टाइम मिलता था तो उसके लिए मैं लेके आ गया था कि फ्री टाइम मिलेगा तब मैं स्केटिंग चलाऊँगा। तो देख लो भाई, यहाँ पे बैडमिंटन स्टार्ट हो गया है। एक बंदा भी अंदर से आने वाला, जिसको भी मैं उठा रहा था वो तो उठने को तैयार नहीं था। तो चलो स्केटिंग चलाते हैं। पकड़ो। अभी हम जा रहे हैं एक चीज़ देखने, जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में ही बताया था। ये देखो भाई, यहाँ पे वो छत्ता था पूरी टूट के यहाँ पे नीचे गिर गई। अपने को चलना चाहिए फटाफट, वरना वो अपने की दिक्कत कर देगी। चलो चलो चलो, आजा भाई जल्दी, बहुत सारी है रे भाई। अगर पीछे पड़ गई ना तो जिंदा ही नहीं छोड़े वो। गुड मॉर्निंग बोल देगी, गुड मॉर्निंग करते करते गुड नाइट हो जाएगी हमारी अभी। है कि नहीं हम में टैलेंट है कि नहीं? टैलेंट है कि नहीं हम में? मधुमक्खी देख के आ रहे हैं हम लोग। 2 दिन पहले व्लॉग में बात करी थी उसकी, पूरी टूट गई है बेचारी। ओह बहुत सारी है, ज़्यादा देर रह गए वहाँ पे तो गुड नाइट हो जाएगी। तो वही 2 दिन पहले मैंने उसकी व्लॉग में बात करी थी, तो कहीं आप लोग की वजह से तो नहीं हुआ है कि वो टूट गई वहाँ से हमारा स्पोर्ट्स करने के लिए। हम क्या वहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे थे जो कुछ हम लोग करते थे ना, उसके वजह से, ताकि उधर बॉल लग जाती थी। अगर क्रिकेट हम लोग खेलते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे बॉल लग जाती थी, इस वजह से दिक्कत आती थी। तो भाई अभी हम जा रहे हैं मैस के अंदर चाय देखने और बनाना और बिस्किट लेने और ड्राई फ्रूट लेने। तो चलो आपको आज अपनी मैच दिखाता हूँ कि हमारी मैच कैसी। आपने ऐसा देखा है कभी इतने अच्छे मूवी शॉट जो इतने तेज चलते हैं? ये भाई ये है हमारी मैच, आज आपको मैंने दिखा दी है मैच। ये देखो, इधर इतनी सारी चेहरे हैं, तो उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा लो कि यहाँ पे कितने ज्यादा प्लेयर्स होंगे। तो अभी मैं आपको अंदर का किचन भी दिखाता हूँ कि हमारा किचन कैसा है। जहाँ पे खाना और लंच बनता है, सब कुछ बनता है जो, सॉरी। चलो अभी इधर सफाई हो रही है, फिर भी मैं आ गया हूँ। पानी देख के जाना पड़ेगा, पानी निपटा देगा अपने पे। इधर है, इधर है, देख के आता हूँ। ये देखो भाई, उस्ताद ठिकाने मत जाओ। राम राम। राम राम। नहीं बने। चलो भाई वापस पानी पानी में चल भाई, पानी लग गया भाई। भाई अब मैं पिछला। चलो भाई वापस चलते हैं, चाय भी नहीं बनी है अभी, हमारा पीने। भाई हम पूरे हॉस्टल के अंदर एसी चलाते रहते हैं और सब लोग को लगता है हम लोग गिर जाएंगे, पर गिरते नहीं नॉर्मली। सब लोग दुआ करते रहते कि हम लोग गिरे, तो हम लोग गिरते ही नहीं है। तो चलो कुछ और करते हैं। देखो भाई अभी राजवीर को मैं अंदर से बाहर ले आया हूँ जैसे तैसे करके। अभी देखो ये क्या कर रहा है, वरना जिंदगी में नहीं उठा इतने बजे। तो ये कब उठा था लास्ट टाइम बता, संडे को इतने बजे हैं? क्यों नहीं उठ रहा यार तू? ये मेरे पॉइंट है। चिल्ला चोट कर रही है।
4 से आगे बढ़ नहीं रहे इसके, लेकिन बड़े आ रहे हैं। देखो भाई स्पीकर आ गया, आप बजाएंगे स्पीकर, क्या है? बजाएंगे अब यहाँ पे। क्या मेरे को मारेगा तू? उधर ही कनेक्ट कर लेना। अब भाई राजू दादागिरी कर रहे हैं यहाँ पे शुभम के ऊपर, देखो पूरे दिया होता, अभी गिरा भी होता भाई। ये देखो भाई, इनने तो शुभम हरा दिया, जो किसी से नहीं हारता वो, तो आपने देखा होगा लास्ट 2 वीडियो के अंदर। किसका नाम? इसका नाम होगा, देखो ना, देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ये देखो। ये थोड़ा कम चिल्ला रहे हैं। ऊपर से गई है, नेट टच हो गया, ऊपर से गई है। तो नेट टच का पॉइंट दिखता है भैया नेट अगर छू के इधर गिरा तो किसका पॉइंट रहता है? इधर गिर गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं। पर ये इधर से गिरे तो किधर से? इधर से गिरे तो फिर वो उसकी point ए, आएगा। नीचे से गिरी है, ऊपर से गिरी है, नीचे से गिरी है। ऊपर। भाई आप ही बता दो अपने कमेंट के अंदर कि इसमें क्या होता है। जो देखो नाने पूरे टाइम फोन में लगे हुए, फिर बोलते कि ब्लॉग में नहीं आता हूँ मैं, क्यों? ये देखो बस जैसे कैमरे के सामने आएंगे बाल बनाने लग जाएंगे, डिनर डांस बिल्कुल। तो भाई अभी खेल लिया पूरा बैडमिंटन, देखो लोग भी बढ़ गए, ये सबको हरा दिया अपन ने। टीम उसमें खेल रहे थे हम लोग, इन लोग को हराया, यही दोनों। अरे मैं नहीं आ रहा, हट जाओ। यही दोनों को हराया। तो चलो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। भाई अभी ले लिया ब्रेकफास्ट, ये देखो मेरी टीम। जो क्या है ब्रेकफास्ट में? पनीर। भाई अभी मैं उठ चुका हूँ सोकर, और अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने। उसके बाद मैं आपको आके बताता हूँ कि मैं इस स्पोर्ट्स एकेडमी में कैसे आया था, जैसा कि मैंने आपको सुबह बोला था। चलो चलते हैं अभी लंच करने, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। भाई अभी मैं आ गया हूँ लंच करके, जैसे कि आपको मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊँगा कि मैं इस एकेडमी में कैसे आया था, स्पोर्ट्स एकेडमी में। तो भाई बात है 2014 की। मेरे फादर का एक बिज़नेस था रेस्टोरेंट का और ढाबे का, तो आई थिंक 2014 में वो बंद हो गया था किसी वजह से, तो उनको वापस से घर आना पड़ा था। मतलब उसको बंद करना पड़ा था, कुल मिला के बात यह है, उसको बंद करना पड़ा था, तो उसके लिए वो वापस घर आ गए थे। तो घर आके वो उस टाइम पे ठंडी का टाइम चल रहा था, तो वो एक अंकल के साथ में, भैया के साथ में वो सुबह सुबह रनिंग करने जाते थे, या फिर फिज़िकल फिटनेस करने जाते थे। और आई थिंक मैं उस समय था कुछ, आई थिंक 8 साल का था मैं उस समय। तो एक दिन उन्होंने मुझे ऐसे उठा के बोला कि तू भी चल ले घर, तू भी चल ले ऐसे रनिंग करने। तो मैं उठ गया था उस दिन, तो मैं चले गया। वो सुबह 4-4 बजे घर से निकल जाते थे उनके साथ में, तो एक दिन मैं भी चले गया। एक दिन मैं गया, उन्होंने बोला कि उधर एक ग्राउंड था, उसमें उन्होंने बोला कि आके तू 2 राउंड लगा के आ जा। तो उस दिन मैंने 3 राउंड लगा लिए। फिर अगले दिन मैं उठा, जैसे एक दिन उन्होंने उठाया था, अगले दिन से मैंने खुद ने उठना शुरू कर दिया कि मैं भी चलता हूँ साथ में। वैसे चलते चलते मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में मैं आने लग गया। मेरी रनिंग बहुत अच्छी थी, और मेरे पापा को दिख रहा था कि ये बहुत अच्छी रनिंग कर रहा है। तो 2015 में मेरे पापा ढूंढ रहे थे कि इसको एक ट्रैक पे डालते हैं, स्पोर्ट्स की ट्रैक पे इसको डालते हैं, क्योंकि इसको स्पोर्ट्स पसंद है और इसकी रनिंग बहुत अच्छी है। तो उन्होंने 2015 में एक भोपाल में भोपाल रन करके एक मैराथन होती है, तो उसकी जो जानकारी है वो मेरे पापा के दोस्त ने पापा को दी थी। भाई फिर हम नेक्स्ट दिन भोपाल चले गए। भोपाल जाके हम लोगों ने उसके बारे में पता किया। तो उस समय तो वो जो मैराथन नहीं थी, हम लोग उसके कुछ दिनों पहले ही चले गए थे पता करने की कैसे उसके अंदर सब कुछ होगा, क्योंकि कभी हम लोगों ने ऐसा किया नहीं था कभी कुछ भी। तो उसमें फिर हम लोग वापस आ गए थे जाकर। उसके बाद में जो मेरे पापा के दोस्त थे उन्हीं ने उसके बारे में सब कुछ किया था। वहाँ पे उन लोगों ने मेरी एंट्री करवाई, सब कुछ करवाया, और मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करता था मेरे घर के उधर इंदौर में। मैं ट्रेनिंग करता था, रनिंग की करता था ओनली। तो फिर मैं भोपाल रन के लिए गया, वहाँ पे जाके मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया, क्योंकि मैं उस समय बहुत ज़्यादा छोटा था और मैं बहुत बड़े बड़े लोगों में रनिंग करता था। तो जो दूसरे देखते थे तो उनको लगता था कि ये इसमें कुछ अलग है कुछ। तो इस वजह से मेरे पापा ने उसी एकेडमी में, जिस एकेडमी में वो टी नगर स्टेडियम में हुई थी, जिनने करवाई थी वो, उसी में मेरा कराने का उनने सोचा। तो उसके अंदर उनने एथलेटिक्स चुना। तो उसके अंदर
मेरा हो गया उसके अंदर। 2017 में मैं उसके अंदर बोर्डिंग हो गया। बोर्डिंग मीन्स मतलब मैं वहीं पे ही रहूँगा, वहीं पे खाऊँगा सब कुछ, वहीं पे ट्रेनिंग करूँगा। फिर थोड़े टाइम बाद, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटा था और रनिंग के अंदर ऐसा होता है कि जो एज ग्रुप है, लोग छोटा करा के आके कंपटीशन में उतर जाते हैं, तो उस वजह से आपका मेडल नहीं आ सकता। अगर आप ज़्यादा छोटे हो, आपके उसमें बड़े वो आ जाएंगे और उसमें आपका मेडल नहीं आएगा। तो मेरे जो कोच थे वो मुझे उसके अंदर नहीं लेके जा पाते थे, क्योंकि मैं वहाँ पे जाके कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, उनको भी मालूम था। तो मुझे वो एकेडमी में ही रखते। तो फिर जो वो एथलेटिक्स के कोच थे, उन्होंने उनने सोचा कि इसको उसका गेम चेंज करा देना चाहिए, क्योंकि ये इस गेम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा बड़ा होएगा तो इसको वापस से इस गेम में ले लेंगे। तो फिर मेरे पापा को ये बात सही नहीं लगी, क्योंकि उनने तो एथलेटिक्स में मुझे डाला था, क्योंकि मेरी तो रनिंग अच्छी थी। तो उनने सोचा कि दूसरा गेम कौन सा होएगा, कैसा होएगा। तो वो डायरेक्टर सर से मिले, उनने बोला कि मैं इसके साथ गलत नहीं होने दूंगा, मैं इसके साथ जो भी सही होएगा वही करूँगा। तो उनने मुझे फिर उसके बाद में मुझे उन लोगों ने GL सर से मिलाया मेरे पापा को। उनने GL सर ने बोला कि मैं इसको ले लूँगा, हमको ऐसी बच्चों की ज़रूरत रहती है जो फुल रेडी हो और करें आकर। उनको छोटे बच्चों की वो थी। तो उनने बोला कि अभी आप इसको घर ले जाओ, 3 महीने बाद इसको वापस लेके आ जाना। तो फिर मैं घर चले गया, वहाँ जाके मैं वापस ट्रेनिंग करने लग गया। GL सर का एक दिन फ़ोन आया, तो बोलते कि उसको लेके आ जाओ आप। तो फिर मैं वापस एकेडमी में आ गया। अब मैं आया था सेलिंग के अंदर, जो मैं अभी करंट स्पोर्ट करता हूँ। अब सेलिंग का तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि कहीं तो मैं रोड पे दौड़ता था, डायरेक्ट मैं पानी पे आ गया इधर। तो सेलिंग में जैसे ही मैं आया तो कुछ भी नहीं पता था। धीरे धीरे सीखते सीखते मैं आया 2018 के एंड में मैं सेलिंग में ज्वाइन हो गया। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग करी 1 आध साल, उसमें मैं 2-3 नेशनल खेला। उसके बाद में लॉकडाउन लग गया, 1 साल का उसमें गैप आया। मैं एकेडमी का पार्ट था, बट हम लोग कोई भी इधर एकेडमी में नहीं थे, क्योंकि एकेडमी बंद हो चुकी थी। फिर उसके बाद हम लोग 2 साल बाद वहाँ से वापस आए घर से। बहुत बड़ा गैप था वो बीच में। उसके बाद कुछ हमने नेशनल्स खेले, इंटरनेशनल खेले। उसका जो अचीवमेंट का जो वीडियो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो 2018 से मुझे 19, 20, 21, 23, 26 लगभग मुझे 8 साल हो चुके हैं सेलिंग के अंदर अभी। और अचीवमेंट का जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा क्या अचीवमेंट है अभी, वो मैं अचीवमेंट की वीडियो अलग बनाऊंगा। तो कुछ ऐसी स्टोरी रही है मेरी गेम चेंज वाली, कि मैं पहले कहाँ था। और मैं आपको एक लिंक डालता हूँ, यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा एक यूट्यूब की, जिसने आज तक ने मेरा एक रन भोपाल रन का क्लिप डाला था। आई थिंक 1 मिनट 30 सेकंड का कुछ का वीडियो। आप उसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। 2015 का वो वीडियो है, जिसके अंदर मैंने रन भोपाल रन में कुछ अच्छा करा था। तो उन्होंने उसकी एक क्लिप बना के उनके यूट्यूब चैनल पर डाली थी। तो कुछ ऐसी थी स्टोरी, और भी बची हुई है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अगले ब्लॉग में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैंने आपको पूरा बताने गया तो। और उसकी लिंक मैं अभी डाल देता हूँ यहाँ पर। तो कुछ ऐसी थी मेरी स्टोरी। भाई अभी हम आ गए DB मॉल, देखो अभी हमको कुछ यहाँ से खरीदना। क्या भाई आ गए डेकेथलॉन, अब यहाँ से कुछ खरीदते हैं, उसके बाद चलता खरीदने का। मैंने अरे घूमने आया मैं तो। घूमने क्या खरीद रहे हो? चड्डा, शॉर्ट्स, सोइम, चड्डा देखने तो अपन आए थे, देखो ना। देख रहे भैया, देख रहे हैं क्यों भाई, चलाना आता है? चलाना आता है? नहीं आता? पता है मैं इसका व्लॉग डालने वाला हूँ, मालूम है? नॉट इंटरेस्टेड भैया। नॉट इंटरेस्टेड। तो पहनो ना भाई, आप पहन लो कुछ यार। अरे यार वो इनलाइन है यार, उसका हमको फील नहीं आता। इनलाइन में फील नहीं आता? रोलर चलाता हूँ, ट्राई करूँ क्या? हाँ हाँ करो। जादू दिखाता हूँ मैं आप लोग को, मैं टैलेंट। देखो देखा, बता ये ले लूं 27 के एंड में, ले लो। कौन सी गाड़ी है भाई? GLC बता। चलो भाई 27 के एंड में लेते हैं इसको। तो भाई अभी फिर हम लोग गन्ने का जूस, और आ चुके हैं मॉल से। देखो कौन कौन है मेरे साथ में, ये आपको हमेशा दिखेंगे मेरे साथ।
भैया आया कर दो एक बार। भाई एंड करता हूँ इस ब्लॉग को इधर ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।